Hello, dear students. Once again, welcome back to my channel Bookworm English Academy. My name is अंकित एंड हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस के इस पार्ट नंबर 12 में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। अगर आपने पार्ट नंबर 11 नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 11 देख के फिर पार्ट 12 की शुरुआत करें। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। अगर आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो तो शायद ये आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हायर स्टैंडर्ड 11th और 12th में अगर आप पढ़ते हो तो 11th और 12th में ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स की जो सेंटेंस पैटर्न होती है उस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस में उसकी सेंटेंस पैटर्न किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल्स है, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स की अगर बात की जाए और परफेक्ट है तो यहाँ पर उसकी जो सेंटेंस पैटर्न है उसमें हम हैविंग से सेंटेंस की शुरुआत होती है, राइट। हैविंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मैंने छोटा सा कॉमा डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस को, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 110% हर बार क्या आता है, दो सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। और दो सेंटेंसेस को इस कॉमा से अलग किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी आपको कॉमा न मिले तो समझ लेना कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल्स ऑलवेज दो सेंटेंस से ही बना होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो पैसिव बनाते हैं हम, तो नॉर्मल जो रूल अप्लाई करते हैं वो रूल अप्लाई करना है कि ऑब्जेक्ट को आगे लेना है, ठीक है। उसके बाद हैविंग लगाना है, फिर बीन क्यों लगाया है, क्योंकि वो परफेक्ट है, ठीक है। इट मीन्स हमने आगे भी देखा था कि परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल्स हो, ठीक है, या पास्ट परफेक्ट हो, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। प्लस उसके बाद पैसिव में जैसा वर्ब यूज होता है V3 वो ही यूज होता है, और उसके बाद कॉमा करके आपको जो सेंटेंस दूसरा दिया गया है वो सीधा वही का वही रखना है, आपको उसमें चेंज नहीं करना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कॉमा के बाद आप देखते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आगे भी हमने पहले भी देखा था कि जब आपके पास एक्टिव पैसिव वर्ब्स में दो सेंटेंस आते हैं तो आप केवल एक सेंटेंस को चेंज करते हो, दूसरा नहीं करते हो। तो यहां पर भी सेम करना है। जहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल्स आपको दिया गया है, इट मीन्स जिस सेंटेंस में इजी वे में अगर बात की जाए तो जिस सेंटेंस में आपको हैविंग दिखता है उसी सेंटेंस को आपको चेंज करना है। बाकी का जो पास्ट का सेंटेंस होगा, सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस होता है उसे आपको चेंज करना नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसी रूल्स को आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से होता है, तो वो देखते हैं कि हैविंग फिनिश्ड द वर्क आई वेंट आउट। कहने का मतलब ये है कि काम को कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे सेंटेंसेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि हैविंग फिनिश्ड क्या है, वर्ब है, द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में देखने को मिलेगा नहीं, तो यहां पर भी हमने सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो कॉमा यहां पर आप देख सकते हो, उसके बाद सब्जेक्ट है। इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट, और आई वेंट आउट वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, सॉरी यहां पर वो वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट आउट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सेंटेंसेस आपके पास है। तो अब इस सेंटेंस को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब आप यहां पर उसे हटा दोगे, ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को आगे लेना है, तो द वर्क आगे आएगा, तो द वर्क, उसके बाद क्या लगाया है, हैविंग। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को आगे लिया, उसके बाद क्या लगाना है, हैविंग। उसके बाद वो परफेक्ट था इसीलिए बिन, तो द वर्क हैविंग बिन फिनिश्ड। उसके बाद क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। इट मीन्स वर्ब के बाद आप कॉमा लगा के सीधा यही सेंटेंस डाल दोगे, आई वेंट आउट, राइट। इट मीन्स यहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो नेक्स्ट सेंटेंस में होता है। इट मीन्स कॉमा के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सेम सेंटेंस दूसरा देखते हैं, हैविंग कुक्ड खीर मदर कॉल्ड मी।
तो इस सेंटेंस में कुक्ड वो क्या है, वर्ब है, खीर क्या है, ऑब्जेक्ट, और मदर यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन ये मदर कॉल्ड मी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट का इस सेंटेंस जो है उसे हम वैसे का वैसे रहने देते हैं। हमें कौन सा चेंज करना है, हैविंग वाला चेंज करना है। तो हैविंग वाला चेंज करता है तो ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, खीर, उसके बाद हैविंग, खीर हैविंग बीन, वर्ब क्या है, कुक्ड, ये हो गया कॉमा। तो यहां तक हमने सेंटेंस बना लिया है, ये पैसिव हो चुका है। तो इस पैसिव को हम डायरेक्टली यहां पर एक्टिव वाला सेंटेंस था मदर कॉल्ड मी, वो सीधा यहां पर डाल देंगे। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, हैविंग साइंड एन अग्रीमेंट मनोज स्टार्टेड हिज वर्क। अब इसे आइडेंटिफाई करना है, तो हैविंग साइन, साइन मीन्स वर्ब हुआ, एन अग्रीमेंट वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो उसके बाद वाला सेंटेंस आप देखोगे मनोज स्टार्टेड हिज वर्क, वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसे हमें कोई चेंज करना नहीं है। तो नॉर्मल सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, एन अग्रीमेंट बाद में हैविंग लगाएंगे, एन अग्रीमेंट हैविंग बीन, साइन को साइन लगा देंगे, वो ही लगा देंगे, V3 वो हो जाएगा V3 भी, एन एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड कॉमा मनोज स्टार्टेड हिज वर्क। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस कि आगे हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है, उसके बाद हैविंग डाला है, उसके बाद बीन, और फिर हमने क्या डाला है, वर्क, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें पीछे मिल रहा है। अभी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस यहां पर मैंने ये लिया है, रोहित हैविंग कंसल्टेड मिस्टर पटेल टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये जो रोहित है वो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पीछे भी हमें क्या दिया गया है, कॉमा दिया गया है, ठीक है। हैविंग कंसल्टेड मिस्टर पटेल, तो हैविंग कंसल्टेड वर्ब और मिस्टर पटेल नेम है, फिर भी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप कॉमा के बाद देखोगे टुक अ साइन ऑफ रिलीफ, तो यहां पर सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहां पर आया है, आगे आया है। सेंटेंस अगर देखा जाए तो इसी तरीके का है कि हैविंग कंसल्टेड मिस्टर पटेल रोहित टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। लेकिन कुछ इस तरीके से भी सेंटेंस आता है कि रोहित हैविंग कंसल्टेड मिस्टर पटेल टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, मिस्टर पटेल, ठीक है, रूल वो ही अप्लाई करना है, मिस्टर पटेल हैविंग बीन कंसल्टेड। हम क्या करते थे, यहां पर इसके बाद कॉमा लगा देते थे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे होता था। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट इसी सेंटेंस में दिया है, तो हम बाय करके क्या लगा देंगे, रोहित, कॉमा। तो मिस्टर पटेल हैविंग बीन कंसल्टेड बाय रोहित। अब यहां पर वापस से हमें बनाना सेंटेंस, कॉमा है तो ऑब्वियस है वहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट रोहित आ चुका है, ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगा ही, तो सेंटेंस वही रहेगा, ही टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। तो वो हो गया सेंटेंस, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमने रोहित ले लिया था। यहां पर आपको कॉमा लगाया है, इट मीन सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो सब्जेक्ट चाहिए होगा तो हमने क्या लगा दिया है, यहां पर ही लगा दिया है। ही की जगह आप रोहित लगाओगे तो भी सेंटेंस सही रहेगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अंजलि हैविंग पास्ड HSC सी जॉइंड कॉलेज। अब पहले सेंटेंस, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में चेंज नहीं है, बट थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहां पर रोहित था, यहां पर अंजलि है। इट मीन्स दोनों जगह पर क्या है, सब्जेक्ट है, हैविंग पास्ट वर्ब है, HSC ऑब्जेक्ट है। यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया था, यहां पर ऑलरेडी सब्जेक्ट सी दिया हुआ है। अंजलि के लिए प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, सी यूज किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को भी सेम ही बनाएंगे, HSC हैविंग बीन
पास्ट बाय अंजलि है तो अंजलि कॉमा, उसके बाद सी ज्वाइन कॉलेज, तो यहां पर सी ज्वाइंड कॉलेज। तो हो गया ये सेंटेंस। ठीक है, तो आगे भी अगर सब्जेक्ट दे दिया गया है तो भी आपको इसी तरीके से उसे चेंज करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग सिलेक्टेड हिम एज अ कैप्टन वी कॉल्ड अ मीटिंग। आइडेंटिफाई करते हैं तो हैविंग सिलेक्टेड, सिलेक्टेड वर्ब हुआ, हिम ऑब्जेक्ट हुआ, एज अ कैप्टन वो क्या है, अदर वर्ड्स है। ठीक है, और ये कॉमा के बाद वी कॉल्ड अ मीटिंग, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो उसे कब वैसा का वैसा रहने देंगे। तो सेंटेंस बनाएंगे किस तरीके से, अब हिम है तो हिम आगे आता है तो क्या होता है ही, उसके बाद हैविंग बीन सिलेक्टेड, अब हमें लगा क्या देना है, अदर वर्ड्स जो है एज अ कैप्टन, कॉमा, तो ही हैविंग बीन सिलेक्टेड एज अ कैप्टन, कॉमा करके वी कॉल्ड अ मीटिंग। राइट, तो फ्रेंड्स आपने देखा यहां पर कि किस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसे नॉर्मल अलग अलग तरीके से हम चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंस लेने का ट्राई किया था कि आपको इजीली समझ में आए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आपको किस तरीके से उसे चेंज करना है। लेकिन इसका रूल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है फ्रेंड्स तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये सेंटेंस कभी भी आप भूल नहीं पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, ओके सो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट नंबर 12 परफेक्ट पार्टिसिपल्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पार्ट नंबर 13 जो कि हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट है, तो उसे भी देखना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।